पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नई टेंशन दे दी है। दरअसल पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी उस समय से काफी ज्यादा व्याकुल नजर आ रहे हैं जब से बाजार क्रैश हुआ है और उसके बाद लगातार बाजार में गिरावट दर्ज की जा रही है। बड़े बड़े शेयर धारकों के शेयर धड़ाम हो गए हैं और इसके नाते से एनपीएस का पैसा भी अधर में अटकता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के नाते से अब एनपीएस धारी सरकारी कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना शुरू कर दिया है कि जो एनपीएस का पैसा है वो आखिर जा कहां रहा है। आपको बता दें कि 91 लाख सरकारी कर्मचारियों का 12,000 करोड़ रुपए प्रतिमाह पेंशन का पैसा लगातार शेयर मार्केट में निवेश हो रहा है और उस निवेश का अब कोई फायदा सरकारी कर्मचारियों को मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि लगातार शेयर बाजार में वो पैसा निवेश किया जा रहा है। शेयर मार्केट लगातार गिरता चला जा रहा है और लगातार बड़े बड़े शेयर धारकों के शेयर जो हैं वो गिरते चले जा रहे हैं, उनमें इजाफा हो नहीं रहा है। अब ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को डर सताना स्वाभाविक सी बात है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से कई तरह की असमंजस की स्थितियां भी पैदा कर दी गई हैं। 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के भी सरकारी कर्मचारियों में अब सवाल और हड़कंप मचना लाजमी है। लगातार अब सरकारी कर्मचारी इस बात का सवाल उठा रहे हैं कि जो एनपीएस है उसके बाद अब हम लोगों के लिए जो यूपीएस लाई गई है उसमें कोई खास सुधार है नहीं और इसके बाद अब सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस के बजाय यूपीएस को चुनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हम उदाहरण के लिए कुछ बातों को बताना चाहते हैं, लेकिन आपको समझना जरूरी है कि एनपीएस और यूपीएस में क्या कुछ समस्या आ रही है। मान लेते हैं एक कोई सरकारी कर्मचारी है जिसका नाम है निकुंज। उसकी कुल नौकरी जो है दिसंबर 2012 से रिटायरमेंट जून 2029 तक लगभग 16.5 वर्ष की हो पा रही है। अभी तक उनके एनपीएस के अकाउंट में 13,61,000 रुपए जमा हुए हैं और उनकी चिंता यह भी जायज है कि वे क्या करें। अब वो कई बार कह चुके हैं कि यूपीएस का चयन करें या ना करें। अब उनके लिए बहुत असमंजस की स्थिति, चूंकि एनपीएस में उनका अच्छा खासा पैसा जमा हुआ पड़ा है, वो लगभग 13,61,000 रुपए है। तो इसके बाद सरकारी कर्मचारी अब क्या करें। अब अगर इन दोनों चीज़ों का स्टडी करते हैं तो एक चीज़ पाते हैं, एनपीएस में रिटायरमेंट तक कुल फंड हो जाएगा 27 लाख के आसपास हो जाएगा और इसके लिहाज से अगर देखा जाए तो लगभग 16,50,000 तक अधिकतम मिल सकता है उनको और 10,50,000 की एन्युटी लगभग 5,500 रुपये प्रतिमाह फिक्स पेंशन दे सकती है। अगर ये पूरे 27 लाख की एन्युटी ले भी लें तो लगभग हो जाएगी 13,500 रुपये प्रतिमाह। ये फिक्स पेंशन सरकार दे सकती है एनपीएस के तहत और निकुंज और इनकी पत्नी के न रहने पर 27 लाख और इनके नॉमिनी को मिल सकते हैं। अगर वो यूपीएस में जाते हैं तो उनको लमसम के रूप में लगभग 2,50,000 के आसपास मिल सकते हैं और उन्हें 33% यानी लगभग 25,000 की पेंशन मिल सकती है, जो हर 6 माही डीए बढ़ने से बढ़ती रहेगी। लेकिन ध्यान रहे कि इनकी मृत्यु के बाद पेंशन 40% कम कर दी जाएगी। तो इसमें एक चीज ये है कि कोई ना कोई फैसला अब लेना ही पड़ेगा। अब आप लोग बताइए कि ये फिलहाल क्या करें। चूंकि ये हम इसलिए सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि आप लोग सभी सरकारी कर्मचारी हैं। अब आप इनको समझने की कोशिश करिए कि आखिर ये करें तो करें क्या। जिस तरीके से पूरा समीकरण तैयार किया है सरकार ने और उन सब के बीच में सरकारी कर्मचारियों का जो पैसा अधर में अटका हुआ है, मार्केट की परिस्थिति के हिसाब से हमने आपके सामने इनका पक्ष रखा है। अब आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से सरकार का पैसा जो है इनको मिल सकता है। एनपीएस में ये जाएँ तो इनके लिए मुश्किल है और यूपीएस में जाते हैं तो भी मुश्किल है। अब इनको कौन सा रास्ता चुनना पड़ेगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार हो या राज्यों की बीजेपी शासित सरकार हो या एनडीए समर्थित सरकार हो, वो सभी सरकारी कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेने के लिए मजबूर कर रही है। और इसी के नाते से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी अब लगातार बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उनकी टेंशन इस बात को लेकर के कि यूपीएस में जाते हैं तो भी उनके लिए अधर में अटकना है और अगर एनपीएस में जाते हैं तो भी अधर में अटक रहे हैं और इन सब के बीच में लगातार शेयर मार्केट में भारी गिरावट भी दर्ज की जा रही है। ऐसे में सरकारी कर्मचारी करें तो करें क्या, ये उनके समझ से परे है। लेकिन फिलहाल पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा अब केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ राज्यों की बीजेपी शासित सरकारों के लिए भी मुश्किलों का सबब बनने वाला है, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी अब समझौता करने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रहे हैं। लगातार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर भी सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ सीएपीएफ के जवानों के प्रतिनिधियों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और 1 मई 2025 को सरकारी कर्मचारियों का राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में ही बहुत व्यापक आंदोलन होने वाला है। सरकारी कर्मचारी एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की कवायद में आगे बढ़ चुके हैं। पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा सरकारी कर्मचारियों के लिए जाहिर सी बात है कि टेंशन का सबब बना हुआ है, लेकिन जिन राज्यों में पुरानी पेंशन की बहाली हो चुकी है उन राज्यों के सरकारी कर्मचारियों को तो फिलहाल राहत है, लेकिन वहां की सरकारों के लिए भी मुश्किलों का सबब बना हुआ है, क्योंकि वहां पर भी केंद्र की मोदी सरकार चाहती है कि अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू किया जाए और अगर न भी लागू किया जाए तो कम से कम सरकारी कर्मचारियों को एक बार विकल्प दिया जाए कि वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चुने। लेकिन
यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली के अलावा किसी भी पेंशन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और यूपीएस की सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर जो भी सरकारी कर्मचारी एक बार यूपीएस को चुन लेता है तो फिर जीवन भर यूपीएस में ही रहेगा, वो फिर किसी भी हाल में किसी और पेंशन को चुन नहीं सकता है। तो अब देखना ये होगा कि सरकारी कर्मचारी क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन निकुंज वाला जो हमने आपको उदाहरण दिया है, ये समझने की ज़रूरत है और सरकारी कर्मचारी भी अब इसको बताने की कोशिश करें कि आखिर निकुंज को करना क्या चाहिए जिस तरीके की स्थितियां बने। और ये कोई एक मामला नहीं है, लाखों लाख के तादाद में सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं और जो लगातार इस समस्या को झेल रहे हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।